जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। फैब्रिक एनहांसर की महकती खुशबू अब एरियल में। एरियल 2-in-1। 1600 हमारे वर्कर्स को पकड़ लिया सिर्फ इसलिए कि ये आज मीनार पाकिस्तान के जलसे को फेल करना चाहते हैं। इसका आज रद्द अमल आएगा इंशाल्लाह। ये जो भी हरबा इस्तेमाल करेंगे आज मीनार पाकिस्तान में इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ का जलसा, थ्रेट अलर्ट और क्रैक डाउन। पंजाब हुकूमत ने मीनार पाकिस्तान पर पीटीआई जलसे के लिए थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। कहा दहशतगर्द धमाका खेज मवाद के साथ लाहौर पहुंच चुके हैं। लाहौर इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए पुलिस का क्रैक डाउन। इमरान खान का 1600 कारकुनों की गिरफ्तारी का इल्जाम। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों की आमद जारी। ऊपर से अमेरिका से लड़ाई, अंदर से भाई भाई। पहले अमेरिकी लॉबी फर्म से तो हकीकी आजादी हासिल कर लो। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर तंज। कहा पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले एजेंट को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान को लाहौर में दर्ज दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में 4 अप्रैल तक जमानत मिल गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने कहा कि किसी तारीख पर गैर हाजिर नहीं होना। इमरान खान ने कहा जी सर। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है हकीकी आजादी का जनाजा आज रात मीनार पाकिस्तान में पढ़ा जाएगा। हकीकी आजादी आज हकीकी तौर पर दफन हो जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं कि आज का जलसा हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। अवाम हकीकी आजादी में अपना हिस्सा डालेंगे। अमरीकी कांग्रेसमैन समेत दुनिया भर से हुकूमत के जालिमाना इकदाम के खिलाफ रद्द अमल आया है। शाह महमूद कुरैशी बोले जलसे की जब इजाजत दी है तो कंटेनर क्यों हैं? रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, ये घबराहट नहीं तो क्या है? विफाकी वजीर शहरी रहमान का कहना है इमरान खान जलसा बेशक करें लेकिन इंतशार और तकसीम को हवा ना दें। आपके इंतशार, गालम गलोच, इल्जाम तराशी, नफरत और तकसीम के विजन से कौम खूब वाकिफ है। अफसरान के ज़ेरे साया हो रहा है, वो सब इन सब को एक एक को उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब जो ये अफसर कर रहा है उसको सारी उम्र ये जो पुलिस कोड की वायलेशन हो रही है और कानून की वायलेशन हो रही है इस पे प्रोसिक्यूट किया जाएगा। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर की पुलिस अफसरान को धमकी। कहा पीटीआई के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस हर ऑफिसर से सारी उम्र हिसाब लिया जाएगा। आईजी से लेकर सिपाही तक हर ऑफिसर की तफसील मौजूद है। हुकूमत में आकर इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे। नून लीग ने इमरान खान के बयानिए से निपटने की हिकमत अमली बना ली। नून लीगी जराये का दावा है कि पार्टी लगी लिपटी रखे बगैर हकायक अवाम के सामने लाएगी। मरियम नवाज अवामी जलसों में इमरान खान के हैंडलर्स को बेनकाब करेंगी, पीर को कसूर जाएंगी। जेल में हुआ या बाहर पार्टी इलेक्शन जीतेगी, इमरान खान का दावा। कहा उन्हें हटाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वीडियो बयान में इल्जाम लगाया कि उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मारने का मंसूबा बनाया गया था और ये बात उन्हें खुद पुलिस अफसरान ने बताई है। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने इमरान खान को मंसूरा आने की दावत दे दी। कहा मौजूदा हुकूमत नाकाम हो गई है। दूसरे ही लम्हे ये भी कह दिया कि पीडीएम और पीटीआई झूठ पर चलते हैं। दुनिया इमरान खान और अरकान पार्लियामेंट और तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर तशद्दुद का नोटिस ले। पाकिस्तानी अवाम की सियासी नस्लकुशी और जमहूरियत की तबाही को रोकने में किरदार अदा करे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने दुनिया भर में पार्लिमानी फोरम्स पर खतूत भेज दिए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और यूरोपीय यूनियन को भी खत भेजा गया। मुफ्त आटे का हुसूल आसान नहीं, जान से जाना पड़ता है। भक्कर में आटे की कतार में लगा शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। मुजफ्फरगढ़ में भगदड़ मचने से बुजुर्ग खातून दम तोड़ गई। सूबे भर में मुफ्त आटा स्कीम शुरू होने से अब तक 6 अफराद आटे के हुसूल में जिंदगी हार चुके। पेशावर में मुफ्त आटा पॉइंट पर खवातीन का एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरगोदा में मुफ्त आटा तकसीम सेंटर्स का अचानक दौरा। आटे की तकसीम के इंतजाम का जायजा लिया। वहाँ मौजूद मर्द, खवातीन और बच्चों से बातचीत की, उनके मसाइल सुने।
موقع پر حل کرنے کی ہدایات دی. شہریوں میں خود بھی آٹا تقسیم کیا. کہا مفت آٹے کی فراہمی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. حکومت مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے. پنجاب میں 29 مارچ سے ہر خاندان کو بیک وقت 20 کلو آٹا مفت ملے گا. نگراں کابینہ نے منظوری دے دی. گورنر سندھ کراچی میں مہنگائی پر کمشنر پر برس پڑے. کہا ہر چیز کی قیمت کمشنر ریٹ سے دگنی ہے. آخر کمشنر اور پرائس کنٹرولرز کی فوج کیا کر رہی ہے؟ لسٹ میں آلو 35 روپے کلو ہے، 70 روپے کلو بک رہا ہے. پاک پتن میں جائیداد کے تنازع پر ایک ہی خاندان کے 7 افراد قتل. واقعہ بڑی راکھ کے قریب پیش آیا. کرائم سین پر فورنزک ٹیمز طلب. شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. کراچی میں سادہ لباس پولیس اہلکار کی مبینہ فائرنگ سے نوجوان زخمی. پولیس زخمی حالت میں تھانے لے گئی. گھر والوں اور علاقہ مکینوں کا احتجاج. پولیس کی تھانے کے اندر سے ہوائی فائرنگ. بعد میں نوجوان کو رہا کر دیا گیا. گھر والوں کے مطابق ایس ایچ او نے گولی چلائی. پولیس کے مطابق ملزم لوٹ مار کر رہا تھا. پولیس مقابلے میں زخمی ہوا. خیبر پختونخوا میں بارشوں کی تباہ کاریاں. پشاور میں گھروں کی چھتیں گرنے سے 1 جاں بحق 12 زخمی. پنجاب کے شہر چکوال میں بھی بارش کے دوران گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد جاں بحق. راولپنڈی میں بارش اور ژالہ باری. سیلاب متاثرین کے لیے جنیوا کی ڈونرز کانفرنس میں ہوئے وعدے بھی وفا نہیں ہو رہے. پاکستان کو فنڈز کے وصول میں تاخیر. رواں سال جون تک $1.5 ارب کی توقع تھی. حکام کے مطابق اب تک صرف 12.5 کروڑ ملے ہیں. بھارتی ریاست راجستھان میں فوجی فیلڈ فائرنگ پریکٹس کے دوران میزائل چل گئے. 3 میزائل فائر ہوئے. بتایا گیا غلطی سے چلے ہیں. ملبہ کھیتوں میں گرا. کوئی نقصان نہیں ہوا. افغانستان نے پہلی بار پاکستان کو انٹرنیشنل میچ میں ہرا دیا. T20 میچ 6 وکٹ سے اپنے نام کیا. دوسرا میچ کل کھیلا جائے گا. مقابلہ دیکھیے براہ راست صرف جیو سپر پر. ہنسنا منع ہے میں آج ملیے سابق کپتان اظہر علی سے اور دیکھیے انگریزی کا ملاکڑا. تابش ہاشمی کے ساتھ رات 11:05 پر. اور دیکھیے 7th اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے نئی ڈرامہ سیریل تیرے آنے سے روزانہ رات 9 بجے صرف جیو ٹی وی پر.